नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे कि कैसे प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी की पोजीशन को चैलेंज कर सकती हैं। यह विषय हाल के दिनों में भारतीय राजनीति में चर्चा का केंद्र बना हुआ है, खासकर सन 2026 के शुरुआत में जब कांग्रेस पार्टी में आंतरिक बहस तेज हो गई है। सबसे पहले हमें गांधी परिवार का कांग्रेस पार्टी में ऐतिहासिक महत्व को समझना होगा। कांग्रेस भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है और आज़ादी के बाद तो पार्टी का पूरा बागडोर गांधी परिवार के ही हाथ में रहा है। जवाहरलाल नेहरू से शुरू होकर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और अब राहुल तथा प्रियंका गांधी तक यह परिवार पार्टी की पहचान बना रहा है। लेकिन सन 2014 के बाद से पार्टी लगातार चुनावी हार का सामना कर रही है, जिसने पार्टी के नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी सन 2017 से सन 2019 तक पार्टी के अध्यक्ष रहे, लेकिन सन 2019 के लोकसभा चुनाव में हार के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। फिर भी वे पार्टी के प्रमुख चेहरे बने रहे। अब प्रियंका गांधी की बढ़ती भूमिका ने एक नई बहस छेड़ दी है। राहुल गांधी की नेतृत्व शैली पर नज़र डालें तो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा जैसी पहल से जनता से जुड़ने की कोशिश की, लेकिन चुनावी नतीजे निराशाजनक रहे। सन 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 99 सीटें जीती जरूर, लेकिन महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार जैसे राज्यों में हार ने पार्टी को हिलाकर रख दिया। कई विश्लेषकों का कहना है कि राहुल की अप्रोचेबल न होने की छवि पार्टी के लिए समस्या है। एक रिपोर्ट में ये कहा गया है कि राहुल की अनुपलब्धता के कारण पार्टी कार्यकर्ता निराश हैं। इसी कारण कई कांग्रेसी नेता प्रियंका गांधी को आगे लाने की बात कर रहे हैं। प्रियंका गांधी की बात करें तो वो सन 2019 में सक्रिय राजनीति में आई, जब उन्हें कांग्रेस पार्टी का महासचिव बनाया गया। उन्होंने उत्तर प्रदेश में पार्टी को मजबूत करने की कोशिश की, लेकिन सन 2022 के विधानसभा चुनाव में हार मिली। फिर भी उनके व्यक्तित्व, इंदिरा गांधी से तुलना और जनता से जुड़ाव ने उन्हें लोकप्रिय बनाया है। सन 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने वायनाड से जीत हासिल की, लेकिन राहुल की तरह वो भी चुनौतियों का सामना कर रही हैं। सन 2025 में केरल हाईकोर्ट में उनकी जीत को चुनौती दी गई, जो बीजेपी की रणनीति का हिस्सा लगती है, लेकिन इससे उनकी लोकप्रियता पर असर नहीं पड़ा। प्रियंका गांधी द्वारा राहुल गांधी की स्थिति को चुनौती देने का पहला कारण चुनावी हार की श्रृंखला है। राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस ने सन 2014, 2019 और 2024 में केंद्र में सत्ता नहीं हासिल की। राज्य स्तर पर पार्टी की हार थमने का नाम नहीं ले रही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि राहुल की हार और पार्टी की चुनौतियां उन्हें कमज़ोर कर रही हैं। दूसरा कारण है प्रियंका की सार्वजनिक अपील। प्रियंका को इंदिरा गांधी की तरह मजबूत महिला नेता के रूप में देखा जा रहा है। उनकी भाषण शैली, जनता से जुड़ाव और मुद्दों पर स्पष्ट रुख उन्हें अलग बनाता है। संसद में शीतकालीन सत्र में उनके भाषण ने पार्टी समर्थकों को उत्साहित किया। वहीं राहुल गांधी अपने द्वारा दिए गए भाषणों के द्वारा चर्चा का विषय बन जाते हैं, वो भी नकारात्मक रूप से। और यही कारण है कि कांग्रेस के भीतर प्रियंका को पीएम फेस बनाने की मांग बढ़ रही है। तीसरा कारण पार्टी का आंतरिक दबाव है। हाल के दिनों में कई कांग्रेसी सांसदों ने प्रियंका को आगे लाने की बात कही है। उदाहरण के लिए सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद ने प्रियंका को पीएम फेस बनाने का सुझाव दिया है। इसी तरह रॉबर्ट वाड्रा ने भी कहा है कि हर जगह से यही मांग आ रही है कि प्रियंका गांधी को अब आगे करना चाहिए। इसके अलावा अब पार्टी के समर्थक भी नारे लगाने लगे हैं कि प्रियंका लाओ, कांग्रेस बचाओ। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि राहुल की स्थिति कमज़ोर पड़ रही है। चौथा कारण रणनीतिक दबाव है। कांग्रेस को लगता है कि प्रियंका गांधी महिला वोटर्स, युवाओं और ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर अपील कर सकती हैं। राहुल की न्याय और वोटर यात्रा अच्छी थी, लेकिन प्रियंका की सक्रियता अधिक प्रभावी लगती है। यही कारण है कि प्रियंका गांधी राहुल गांधी के मुकाबले बेहतर विकल्प दिख रही हैं। पांचवा कारण पारिवारिक गतिशीलता है। गांधी परिवार में सोनिया, राहुल
और प्रियंका के बीच संबंध मजबूत हैं, लेकिन राजनीतिक दबाव परिवार को प्रभावित कर सकता है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा जाता है कि प्रियंका को पार्टी बचाने के लिए आगे आना पड़ सकता है, इसलिए टीम प्रियंका की चर्चा बढ़ रही है। छठा कारण मीडिया और सोशल मीडिया की भूमिका है। सोशल मीडिया पर प्रियंका बनाम राहुल की बहस तेज है। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर वीडियो वायरल हो रहे हैं जहां प्रियंका की प्रशंसा हो रही है। यह बहस पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन की मांग को बढ़ावा दे रही है। सातवां कारण विपक्षी दलों की रणनीति है। बीजेपी राहुल गांधी को आसान लक्ष्य मानती है, लेकिन प्रियंका गांधी बीजेपी के सामने चुनौती बन सकती हैं। इसलिए कांग्रेस प्रियंका को आगे लाकर बीजेपी को काउंटर कर सकती है। अब अगर अन्य पहलुओं पर नज़र डालें तो क्या यह जेंडर पॉलिटिक्स है? प्रियंका को महिला होने के कारण ज़्यादा फायदा मिल सकता है? क्या यह नेपोटिज्म है जिसके लिए गांधी परिवार की आलोचना होती है? क्योंकि कांग्रेस में और भी यंग लीडर्स हैं जो राहुल और प्रियंका के मुकाबले बेहतर विकल्प हो सकते हैं। फिलहाल आने वाला समय राहुल गांधी के लिए और भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अब देखते हैं कि राहुल गांधी इन चुनौतियों का कैसे सामना करते हैं।